तो हम एक 50 गज का प्लॉट ले रहे हैं, यानी कि आपका 450 स्क्वायर फीट। 450 स्क्वायर फीट में क्या हो गया हमारा, रेक्टेंगल लिया हमने, एक फ्रंट लिया हमने सिर्फ 15 फीट का, ठीक। और डेप्थ कितनी हो जाएगी, 30। पंद्रह फीट बाय 30 फीट का प्लॉट हो गया हमारा, ठीक है। एरिया चेक करना है, डबल ए एंटर, ओ एंटर, मैंने एरिया चेक कर लिया, आप देखो 450 स्क्वायर फीट आ गया। आप लोग को बताया भी है मैंने, हमेशा सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक साइड लेआउट तैयार कर लेते हैं अपना। और उसके साथ हमने क्या लिख दिया है, प्लॉट की डायमेंशंस भी लिख दी, और साइड बाय साथ उसके हमने टेक्स्ट वैल्यूज भी लिख दी। अब इस पे हमें प्लानिंग अपनी स्टार्ट करनी है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, ठीक। प्लानिंग में ग्राउंड पे हम वही स्टेप्स लेके चलेंगे, स्टिल्ट, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरीके से लेके चल रहा है। अब कहाँ पे क्या चीज देनी चाहिए हमें, 15 बाई 30 है, 2 रूम से ज़्यादा निकलेंगे ही नहीं, 2 रूम भी हार्डली निकलेंगे, 1 रूम भी निकलेगा। हाँ, किचन बस यही निकलेगा। हाँ हाँ, बालकनी फ्रंट पे ले लेंगे। सबसे पहले तो ऊपर चढ़ने के लिए स्टेयर्स की पोजीशन डिसाइड करनी चाहिए ना हमें। स्टेयर्स किधर दें, फ्रंट साइड, फ्रंट कितनी विड्थ है टोटल, 15 फीट, 9 इंची की वॉल चली जाएगी चारों तरफ से, ठीक। इसको मैंने कर दिया एक्सप्लोड। अब स्टेयर्स मैंने लिया यहाँ से, कम से कम 6 फीट तो स्टेयर्स लेगा। उसके बाद जो वैल्यू बच रही, कितनी बच रही है हमारी, 7.5 फीट। कार के लिए ठीक है जगह क्या, कार नहीं आ पाई, 9.5 फिर भी चल जाती, 9, 9.5, लेकिन 7.5 में तो कार, तो हम कार वगैरह नहीं ले जा पाएंगे, तो स्टिल्ट देने का कोई फायदा होगा है ना, कोई फायदा नहीं होगा ना। एक काम क्या किया जा सकता है कि ग्राउंड पे हम सिंगल फ्लाइट चलाएं, ग्राउंड पे, क्योंकि पार्किंग निकालनी है ना, तो ग्राउंड पे सिंगल फ्लाइट चढ़ा दें। फिर ऊपर के फ्लोर के लिए क्या कर लें, डॉग लेग में कन्वर्ट कर लें, वो किया जा सकता है। सर्कुलर हो सकता है, सर्कुलर में ऊपर इंसान जा सकता है, सामान ले जाने में दिक्कत होगी ना इसलिए सिलेंड्रिकल स्टेयरकेस हम सिर्फ जैसे इंटरनल हाउस होल्ड एक्टिविटी में या टेरेस पे वहाँ चल जाता है हमारा, लेकिन सर्विस वैन वगैरह है, जैसा सामान लेके जाएंगे, वार्डरोब लेके जानी है, टीवी लेके जाना है, सर्कुलर में बहुत दिक्कत होगी, सिंगल आदमी उठा नहीं पाएगा, 2 आदमी कैसे उठा पाएंगे वार्डरोब। हाँ, सिंगल फ्लाइट विदाउट लैंडिंग, लैंडिंग देंगे तो और ज़्यादा स्पेस नहीं ले लेगा, फिर ऊपर स्पेस ही नहीं बचेगा कुछ भी। है ना हाँ, तो मजबूरी है, नीचे से स्टिल्ट देनी है, आगे स्टेयर्स दिया तो जगह पूरी चली गई। एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि स्टेयर्स को पीछे डाल दें हम, अगर स्टेयर्स पीछे हो जाएंगी तो ये वाली प्रॉब्लम बच जाएगी। हेलो हेलो, हाँ जी, तो हम स्टेयर्स की बात कर रहे थे। अगर फ्रंट में हमने स्टेयर्स दी तो हमारा घर तो बन सकता है, लेकिन हमारी फिर पार्किंग नहीं होगी, विदाउट पार्किंग की रहेगी। और पार्किंग अगर हमें देनी है तो फ्रंट से स्टेयर्स हटाना पड़ेगा, या सिंगल फ्लाइट स्टेयरकेस फिर भी चल जाएगा, क्योंकि टोटल 15 फीट था, है ना। अभी देख रहे हैं कितना मिल रहा है हमें, 13.5 फीट मिल रहा है। तो अगर 3.5 फीट हम स्टेयर्स के लिए छोड़ भी दें तब भी 10 फीट हमें मिल जाएगा, और 10 फीट में वॉल भी कट जाएगी तब भी 9.5 फीट
मिलेगा हमें, उसमें से कार जा सकती है आराम से हमारी। सेंटर में स्टेयरकेस डालनी है, इधर कुछ भी बालकनी कर लेना है सेंटर में स्टेयरकेस डालनी है। सेंटर में कहाँ? मिडिल पे? हाँ। कैसे, इधर चढ़ा है पीछे चढ़ा है? ऐसे बीच में? देखो ये फ्लैट इतना बड़ा है ही नहीं कि आप इसको बीच में स्टेयरकेस डालो। बड़े फ्लैट जो होते हैं ना उनमें हम सेंटर में स्टेयरकेस डालते हैं। अगर यही 25 बाई 60 का होता, मुझे 2 फ्लैट निकालने होते, एक फ्लैट पीछे और एक फ्लैट आगे, तो वहां पे मैं सेंटर में डालता। पीछे से हॉरिजॉन्टली हो सकता है। हाँ पीछे हॉरिजॉन्टली हो सकता है, पीछे से वर्टिकली भी आप डिजाइन कर सकते हो, वो आपके ऑप्शंस के ऊपर है। आपको इस तरीके के ऑप्शन बना के सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे किस सिचुएशन में ज़्यादा बेटर सूट कर रहा है। देखो एक कंडीशन मैंने आपको बताई क्या, स्टेयरकेस को सिंगल फ्लाइट दे दे हम, तो हमने 3 फीट इधर से छोड़ दिया स्पेस। अब सिंगल फ्लाइट की भी 2 पोजीशन हो सकती है, या तो अंदर से घूम के चढ़ के आए या बाहर से ही सीधा चढ़ जाए। नहीं, दोनों की कंडीशन अलग अलग है। देखो अगर हम बाहर से चढ़ेंगे तो यानी कि जो ऊपर से नीचे उतर रहा है पर्सन, उसको पार्किंग में जाने के लिए पहले रोड पे आना होगा, फिर अपनी गेट खोल के अंदर जाना होगा, ऐसे करना होगा। तो उस केस में अगर जो ओनर है वो चाहता है कि नीचे कोई गोडाउन बनाना या वो पार्किंग को सेपरेटली सेल आउट करना चाहता है, तो हम इस तरीके से अप्रोच लेके चल सकते हैं। जनरली अप्रोच हम लोग क्या चलती नहीं है, कॉमर्शियल सेटअप्स में ही चलती है खाली अप्रोच। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा स्टेयरकेस बिल्कुल कहाँ खुलते हैं, बाहर खुल रहे हैं, है ना, कॉमर्शियल सेटअप में चल जाता है। लेकिन रेसिडेंशियल सेटअप में ऐसा चलता है क्या? नहीं चलता, रेसिडेंशियल में अंदर ही खुलना चाहिए। तो स्टेयरकेस अगर मैं अंदर खोलूंगा तब भी मुझे 3 फीट अंदर लेना पड़ेगा, ये ज़्यादा सही रहेगा। हाँ एक स्टेप बना सकते हैं ज़रूर हम, ठीक है, उसके बाद ही हमारे फर्दर स्टेप चालू होंगे। अब स्टेप्स कितने कितने थे? स्टिल्ट है, स्टिल्ट बना रहे हैं, स्टिल्ट की हाइट कितनी होती है हमारी? 8 फीट, है ना, इससे ज़्यादा तो लेते नहीं हम, 8 फीट ले लेते हैं। 8 फीट कितने स्टेप में चढ़ेंगे फिर हम? राइजर पे डिपेंड करेगा, कैलकुलेटर खोल लेते हैं। 8 इंटू 12 इंचेस कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, डिवाइडेड बाई 7 इंच का एक राइजर लेते हैं हम, 13.7 आ रहा है। क्या करें, जितने ज़्यादा स्टेप दोगे उतना ही स्टेयरकेस पीछे भागेगा आपका। हम एक काम करते हैं, 8 इंटू 12 करते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई, हाँ नहीं कर सकते, मैं इसको डिवाइड बाई 14 करता हूँ अभी, वो 14 नहीं 13 करता हूँ। डिवाइड बाई 13 करने पे कितना आ रहा है? 7.38 यानी कि 7.4 यानी कि 7 फीट 5 इंच का आ रहा है, वो 7.5 इंच का आ रहा है, ठीक है। 7.5 इंच का फर्स्ट सेटअप कर देते हैं, वैसे करना नहीं चाहिए लेकिन हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है क्योंकि, तो हम 13 स्टेप्स में चढ़ाने के लिए 7.5 इंची का पहला राइजर ले रहे हैं। बाकी के राइजर वही 7-7 इंची के पे चलाएंगे, जो डॉगलेग वाला बनाएंगे उसमें 7-7 इंच रखेंगे। तो 7 इंच के हिसाब से क्या हुआ, कितने स्टेप आएंगे? 13। ऑफसेट क्या, ट्रेड हमने वही 10 इंची का लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ट्रिम कर दिया। 12 के बाद तो नहीं देना ना। ऊपर ग्राउंड फ्लोर का जो प्लान बनेगा या अपर ग्राउंड का जो फर्स्ट फ्लोर का प्लान बनेगा उसमें हमें लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऊपर भी देना पड़ेगा। तो मैंने इसी को कॉपी करके आगे रख दिया, कर दिया हमने आगे। मैंने बाहर से 4.5 इंची का ऑफसेट लिया अंदर, बिल्डर फ्लैट बना रहे हैं हम, ठीक है। बिल्डर फ्लैट में ऊपर की वॉल सारी 4.5 इंच की ही बनाई जाती है। सारी वॉल 4.5 इंच की बनाई। अब इसके बाद 3.5 फीट हमने किसके दे दिए? लैंडिंग के दे दिए।
दे दिए भाई, ग्राउंड से तो ऐसे ही आएंगे ना। अब इसके बाद ही आप कोई वॉल दे पाओगे, उससे पहले वॉल नहीं दोगे। अब ये हमारा चल सकता था, लेकिन क्या करना है हमें, इसके ऊपर फिर फर्स्ट फ्लोर पे भी जाना है ना, उसके ऊपर सेकंड फ्लोर पे भी जाना है। तो यहाँ से हमें 3 फीट दोबारा ऑफसेट लेना होगा। ये तो लैंडिंग में ही जाएगा। अब ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खाली छूट रहा है, तो हम इधर क्या कर सकते हैं, स्टेप दे सकते हैं भाई। यहाँ से आए, लैंडिंग मिल गई हमें, यहाँ से स्टेप दे दिए हमने ऊपर चढ़ने के लिए, फिर यहाँ से ऊपर चढ़ गए, है ना। लेकिन अभी क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 13 फीट 4.5 इंच है, ठीक है। तो स्टेप्स क्या होंगे हमारे, अभी बात हमारे कितने स्टेप्स आ रहे थे, 13 स्टेप यहाँ पे आए है ना, 13 में भी 12 स्टेप आए, 13वीं तो ये लैंडिंग है हमारी, ठीक है। अब डॉग लेग बनाएंगे, तो डॉग लेग में कितने स्टेप लगेंगे हमारे, अगर हम देखें इसके हिसाब से, एक 120 इंच हो गई टोटल हाइट, डिवाइडेड बाई 7 इंचेस का राइजर लिया हमने, ठीक है। 17 स्टेप आ रहा है, 17 स्टेप में एक तो लैंडिंग हो गई, 16 का हाफ 8 स्टेप एक तरफ आएंगे, 8 स्टेप दूसरी तरफ आएंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 9th लैंडिंग आ गई, 8 इधर आएंगे। तो इसका प्लेटफॉर्म लैंडिंग का क्या होगा, वाइड मिलेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म में वाइड मिलेगा, इसको हम ट्रिम कर सकते हैं बाद में, यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं। अब घर के एंट्री के लिए कहीं ना कहीं गेट देना होगा हमें, है ना। वो गेट कहाँ आ सकता है, इस वाली वॉल पे या इधर वाली वॉल पे। इधर तो स्टेयर्स आ रहा है, ये विड्थ कितनी मिल बच रही है हमारी, 7.5 फीट। 7.5 फीट में रूम निकलेगा क्या हमारा, पीछे की तरफ यानी कि रूम निकलेगा, हॉल दे सकते हैं, किचन आ सकता है हमारा। लेकिन अगर मैं इधर किचन भी डालता हूँ, ठीक है, बालकनी तो दे दूंगा मैं, लेकिन बालकनी में जाने का कोई पर्पस रहेगा फिर। तो स्टेयरकेस अगर हम इस तरीके से दे रहे हैं, तो हमारा फ्रंट का जो एरिया है वो हम मतलब आगे एक्सपेंड जरूर कर सकते हैं, लेकिन घर के फ्रंट में कुछ नहीं आएगा। सिर्फ विंडो एक खुलेगी जो कि किचन में खुल रही होगी हमारी, स्पेस कम है ना। किचन तो बन सकता है, वॉशरूम बन सकता है, स्टोर रूम बन सकता है, हॉल भी छोटा सा होगा, बहुत डेप्थ तो है ही नहीं, 7.5 फीट का है ना। तो ये सारी चीज़ें आ तो सकती हैं हमारे इधर की तरफ, लेकिन प्रॉब्लम क्या रहेगी, वही कि विड्थ बहुत कम मिलेगी, जिसमें अगर रूम भी बनाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा रूम, क्योंकि 6 फीट का तो बेड ही होगा हमारा, है ना। अब चाहे आप ये वाली वॉल पे डालो या ये वाली वॉल पे डालो, 6 फीट का बेड आएगा। अगर ऐसे डाला तो इधर 1.5 फीट का रास्ता रहेगा खाली, तो बेड के खत्म होते ही दीवार खड़ी हुई होगी, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा हमारा, है ना। स्टडी रूम वगैरह का देना है तो वो स्टडी रूम इधर दिया जा सकता है, या चिल्ड्रन रूम देना है तो वो भी दिया जा सकता है, लेकिन कोई बाहर से फ्रंट एलिवेशन भी अच्छा नहीं आएगा, और रूम के अंदर का भी इंटीरियर कोई खास हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए एक अप्रोच और ले लेते हैं, एक 2 3 4 स्टेप आ गए, 5 6 7 8 9 10 11
4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने स्टेप थे हमारे? 13 ही थे। 13 पे हम ऊपर पहुंच जाएंगे, है ना? 13 स्टेप पे ऊपर पहुंच जाएंगे हम बस। ऊपर पहुंचने के बाद हमने 3.5 फीट वापस से स्पेस छोड़ना होगा। यहाँ तो हमारा प्लेटफॉर्म आ जाएगा। ठीक है, यहाँ डोर खुल जाएगा हमारा। इधर से स्टेप काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर आ जाएंगे, 8 उधर आ जाएंगे, या हम इधर से पूरी लॉबी कर देते हैं। थर्टीन स्टेप में चढ़ाना तो प्रॉब्लम रहेगी। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पूरा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर का तो इस तरीके से कटआउट आएगा हमारा। उसके बाद हम ऐसे ही चढ़ जाएंगे ऊपर, यहाँ से चढ़ेंगे, लैंडिंग प्लेटफॉर्म आएगा, इधर से इधर चल जाएंगे, फिर हमारा इस तरीके से बैक में हमने अपना स्टेयरकेस डाल दिया। यहाँ से एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद हमें क्या देना चाहिए? हॉल या किचन हमारा होना चाहिए। अब ये टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 21 फीट है ना? 3 फीट हमारा आगे क्या निकलेगा? बालकनी निकल आएगी। हमने इसको स्ट्रेच कर लिया 3 फीट। फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड पे तो स्टिल पार्किंग है ना पूरी। इधर है वो, इधर दिखा देता हूँ मैं ग्राउंड का। ग्राउंड आपका ऐसे रहेगा, ये हॉल होगा, यहाँ से अपने पूरी कार की पार्किंग रहेगी, इधर से आप आएंगे और यहाँ से अपना ऊपर चढ़ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पे आपका लैंडिंग आ जाएगी, क्योंकि स्टिल टाइम में हमारी 8 फीट ही हाइट रहती है। ठीक है, उसके बाद अब जैसे यहाँ से ऊपर आएंगे आप, स्टिल पार्किंग की यहाँ से इधर आएंगे हम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमें देखो, बालकनी भी हमने खींचने के बाद हमें कितना मिल रहा है? 24 फीट मिल रहा है खाली को। 2 रूम नहीं निकल सकते इसमें, एक ही रूम निकलेगा, एक हॉल निकलेगा। वरना 2 रूम दोगे तो खाली वो 2 रूम सेट होगा। फिर वो किराए के पर्पज से ऐसे दिए जाते हैं 2 रूम सेट, उस तरीके से तो बन सकता है 2 रूम सेट का। लेकिन आपका अगर फैमिली रह रही है तो उसको 1 BHK ही बनाना पड़ेगा, हमें मजबूरी है हमारी।
हाँ ठीक है, तो इसलिए क्या है, यहाँ से पहले हमने 3 फीट अंदर ले लिया बालकनी का जो था, और इससे 4.5 इंच की दीवार ले ली हमने। इसको मैंने ट्रिम कर दिया। यहाँ से मैंने कुल 10 फीट का गैप ले लिया, फिर 4.5 इंच की वॉल ले ली। अब ये रूम का साइज क्या निकल के आ रहा है, 13.5 फीट, और ये हॉल का साइज निकल के आ रहा है 11 फीट 1.5 इंच। मैंने यहाँ से 4 फीट 6 इंच गैप लिया, 4.5 इंच की वॉल दी, या आप काम कर सकते हो। यहाँ पे आपका किचन आ जाएगा, ठीक है। इधर आपका एक वेंटिलेशन का फैन लग जाएगा, स्टेयरकेस में आपका वेंटिलेशन निकल जाएगा, ठीक है। और इधर की तरफ आपका वॉशरूम का सेटअप कर सकते हैं, वॉशरूम को बालकनी में भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये तो छोटा करेंगे ना, इतने बड़े वॉशरूम की ज़रूरत थोड़ी होगी। अब अगर वॉशरूम हम इसके अंदर अटैच करते हैं रूम के अंदर, तो बाहर एक रूम निकल सकता है, लेकिन वॉशरूम हमें बाहर ही डालना चाहिए, रूम के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सिंगल वॉशरूम आएगा हमारा। अगर सिंगल वॉशरूम भी रूम में अटैचमेंट में दिया तो किसी को भी जाना होगा तो वो रूम से ही होके जाएगा। हॉल से ही देना पड़ेगा। तो बालकनी को फुल कर देते हैं, ठीक है, बालकनी को फुल कर लेते हैं, उससे हमें फ्रंट बड़ा मिल जाएगा, है ना। और वॉशरूम को वेंटिलेशन निकल आएगा बालकनी में आपका। इसको ख़त्म कर देते हैं। और एंट्री इधर से रखते हैं, ठीक है। एंट्री यहाँ से रखी हमने। वॉशरूम में भी एक काम करते हैं पहले। हाँ अभी कर रहे हैं। 2.5 फीट हमने वैनिटी हमने बाहर कर दी वॉशरूम से, जो हैंड वॉश वाला यूनिट होती है वो हमने बाहर कर दी, और ये ओपनिंग रहेगी, इसमें डोर नहीं देंगे, ओपन एरिया रहेगा। ये वाली वॉल भी हम वैनिटी के स्लैब पे लाके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से डिज़ाइन कर सकते हो आप, मैं दिखाता हूँ उसको, डिज़ाइन को अच्छा कर सकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं ना, आपका ये वाली वॉल यहाँ पे लाके ख़त्म कर दी, ठीक है। ऊपर वॉल लगाई नहीं लगाई वो आपकी चॉइस है, स्लैब डाल दिया हमने ये।
और इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर मिरर लग जाएगा आपका, इसके बाद फिर आपकी वॉशरूम की एंट्री रहेगी। तो वॉशरूम का साइज आपका 7 फीट 3 इंच मिल रहा है। अब इस वॉशरूम में हमें क्या देना है, एक बाथ एरिया देना है और एक WC के लिए स्पेस देना है 3 फीट। उसके बाद भी हमारा यहाँ पे कितना स्पेस मिल रहा है, 1 फीट 3 इंच का। तो मैंने इसको 1 फीट पीछे खींच लिया, जिससे वैनिटी हमारी बड़ी निकल आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका विंडो दे सकते हैं आप, एक वेंटिलेशन विंडो। क्या हुआ था, ठीक है, यहाँ पे आपकी एक विंडो आ जाएगी। और आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और पीछे भी ले सकते हो, जैसे 3 फीट है ना हमारे, आप इसको 1 फीट आगे लेके दे सकते हो। बालकनी आपकी टोटल रहेगी। यहाँ पे आपको 2 फीट का स्पेस मिलेगा बालकनी में, बस, और कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो भी चल सकता है आपका। हाँ ऐसे भी सही है। तो मैंने इसको 3 इंचेस बालकनी के लिए 3 इंचेस ऑफसेट कर लिया हमने, क्योंकि हैंड रेल लगेगी बालकनी की। 3 इंचेस की रेलिंग हो गई हमारी। ठीक, रूम का एंट्री डोर इधर आ जाएगा हमारा। और यहाँ पे आपका एक स्लाइडिंग डोर आ जाएगा। लेंथ कितनी आ रही है, सात फीट है, 3 फीट का आपको क्लियर पाथ मिल जाएगा। यहाँ बेड यूनिट आ जाएगी आपकी, सामने टीवी यूनिट आ जाएगी। और इसकी रूम की साइज़ है 10 फीट 1.5 इंच है, और हॉल का साइज़ 11 फीट है। तो आप एक काम कर लो, इधर इसको 1 फीट और बढ़ा लो। और फिर किचन, हाँ किचन और हॉल कंबाइंड, स्पेस नहीं है ना हमारे पास, अदरवाइज कम कुछ दाम और में मिलेगा। हाँ कम दाम में मिलेगा। 1 BHK आपका तैयार हो जाएगा इस तरीके से। मल्टी स्टोरी है, इसी के ऊपर ऐसे ही सेम आपका दूसरा तैयार हो सकता है। ठीक है, एक अप्रोच तो याली हो गई हमारी। एक अप्रोच आप चाहो तो एक ट्राई कर लेना डॉग लेग को पीछे डालने का। उसमें क्या है, गेट आपका ओपन हो जाएगा, डॉग लेग पीछे खुल जाएगा, उस पर आप एक डिज़ाइन करके देख सकते हो चाहो तो। मतलब जीना जो है फ्रंट से ना चढ़ा के यही डॉग लेग पीछे डाल दें, फिर वहाँ से आगे की तरफ आए। उसमें स्टेज के नीचे आपका जो आपका ये है ना स्टिल्ट है, इसमें जो गार्ड रूम होगा, स्टेज के नीचे आपका गार्ड रूम आ जाएगा। 50 फीट में गार्ड भी देंगे। हाँ स्टिल्ट है, सब स्टोर रूम हो जाएगा। नहीं तो वॉशरूम बना सकते हैं आप नीचे। यहाँ रूम दे देते हैं, ये बोल रहे हैं 50 फीट में गार्ड। हाँ BHK एक रूम बना देते हैं, उसको भी आप रेंट पे चढ़ा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, या केयर टेकर के लिए आप नहीं हो, केयर टेकर के लिए एक नीचे रूम बना दिया, पार्किंग। हाँ आगे पार्किंग हो गई बस। ठीक है, सो इस तरीके से एक लेआउट बना सकते हो, काफ़ी आसान है, सिर्फ 50 गज का, थोड़े से देर बैठेंगे तो तैयार हो जाएगा। ठीक।